सागर के एसपी कार्यालय में बीते दिनों धानुक समाज के कुछ लोगों पर समाज की एक महिला ने गंभीर आरोप लगा उनके साथ भेदभाव कर पैसा नहीं देने पर समाज से बहिष्कृत करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूरे मामले में मिली शिकायती आवेदन पर पुलिस जांच शुरू कर पाती एक और आवेदन एसपी कार्यालय पहुंचा है, जिसमें बुंदेलखंड धानुक समाज के बैनर तले समाज के वरिष्ठों पर आरोप लगाने वाले पर ही कार्रवाई की मांग मुखर की गई है। बड़ी संख्या में इस दौरान समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे निराधार करार दिया और जो आरोप उन पर लग रहे हैं उस पर अपना पक्ष भी रखा। कतिपय लोगों के बहकावे में समाज के वरिष्ठों के खिलाफ झूठी शिकायत कर उन्हें बदनाम करने की साजिश पर शिकायतकर्ता के खिलाफ ही कार्रवाई की आवाज़ उठाई, निष्पक्ष जांच की मांग भी रखी। समाज के बीच में से ही समाज पर लगे आरोप के पीछे एक पुरानी घटना का जिक्र भी सामने आया, जहां अपनी बिरादरी से अलग विवाह पर स्वयं शिकायतकर्ता के परिवार वालों के समाज से दूरी बनाए जाने की बात भी सामने आई है, जिस पर समाज में वापसी के लिए दान स्वरूप पैसे की बात पर भी यह बात विवाद है, जिस पर एक पक्ष के अपने आरोप है तो वहीं दूसरे पक्ष की अपनी दलील। बहरहाल दोनों की तरफ से शिकायती आवेदन पुलिस की दहलीज तक पहुंच गया है, जहां पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कौन सही कौन गलत। इस विषय में जो पिछले 2 दिन पहले हमारे समाज के बंधु ने, जो कि कुरब्याव का रहने वाला है, किशन लाल जी ने हम समाज गंगा के प्रति एक झूठा आवेदन पेश किया है एसपी साहब का। उसी का निराकरण के उसी के उपलक्ष्य में हम लोग समस्त समाज गंगा के वरिष्ठ जन और माते मुखिया यहाँ पर आए हुए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो उन लोगों ने आरोप लगाया वो सरासर निराधार है। समाज गंगा किसी से भी पैसे की रिक्वायरमेंट कभी नहीं करती है और समाज हमेशा अपने से जितना बनता है समाज गंगा सबको पार लगाने की ही प्रक्रिया अपनाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुविधा बैनी प्रसाद है। आप क्या हैं समाज के? मैं समाज का माते पद पर नियुक्त हूँ वर्तमान में। श्रीमान जी, इसका विषय है कि हम इतवार को 28 तारीख को बालाजी प्रांगण में समस्त समाज के बच्चा 8वीं 10वीं 12वीं के जो अच्छे अंकों से पास हुए हैं उनका सम्मान करने की स्थिति में बैठे थे हम लोग। तो उस बैठक में हमारे पास जो कल जो हम लोगों की कार्रवाई की है तो वो आए, बैठक में शामिल हुए, वहाँ उनने अपनी बात रखी। तो बोले कि भाई हम हमारी माने समाज की हैं हम और समाज से वंचित नहीं है, समाज के बीच में हैं। तो नहीं भाई, समाज के बीच में तो अच्छी बात है, समाज में रहें आप। इतनी होने के बाद में फिर उनने कहा कि भाई हमें कुछ समाज का माने दान स्वरूप जो देना था तो वो हमें देना है। तो नहीं भाई, जब हो जाए आपके पास पैसे तो दे देना, दान स्वरूप जो आप देना चाहते हो समाज के लिए तो जो बने तो दे देना, बस इतना हम लोगों ने कहा। और हम कौन लोग थे? वो किशन नाम था उनका और वो कुरब्याव में रहते हैं। क्या आरोप लगा रहे थे? तो वो आरोप लगा रहे कि जी माने समाज के ठेकेदारों ने हम लोगों से पैसा मांगा है, जबकि हमारी समाज हमारे साथ में खड़ी है। मैं करम धानक संत रविदास वार्ड बड़ा करीला से हूँ। तो हमारे 5-7 जो समाज के वरिष्ठ समाज सेवक हैं उनके ऊपर उनने दोषारोपण लगाया है कि आप समाज से पैसा ले रहे हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि समाज भेदभाव करती है। हाँ, तो इसमें साहब ऐसा होता है कि जब किसी बच्ची या बच्चा किसी का अगर कहीं दूसरी समाज में चला जाता है तो वो अपने आप समाज में आना जाना बंद कर देते हैं। और फिर उन्हीं ने हमारी समाज के लिए बैठा के 2 साल बाद 2 साल पहले उनकी बच्ची कहीं चली गई थी, वाल्मीकि समाज में उनने शादी कर ली थी। उसके बाद में 2 साल बाद उनने समाज को बैठाया, उन्हें समाज को बैठा के और उनने समाज को एकत्रित किया। उनने बोला कि भाई अब समाज में हमें खुलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने समाज वालों ने ये बोला कि भाई जो आपको समाज में आना जाना है आपको, तो जो आपको उचित समझ में आए समाज को दान स्वरूप दें और अपना आना जाना चालू करें। आप लोगों ने कोई मांग नहीं की? हम लोगों की तरफ से कोई मांग नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा करम धानक नाम है। आप क्या हैं समाज में? समाज का चौधरी हूँ, वरिष्ठ समाज सेवक हूँ।